इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है। आप जो भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टेस्ट दे रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस टेस्ट में से सीख क्या रहे हो। तो बी इट इन टर्म्स ऑफ एम कैट्स, बी इट इन टर्म्स ऑफ सिम कैट्स, बी इट इन टर्म्स ऑफ करियर लॉन्चर के मॉक टेस्ट, बी इट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट फंडा के मॉक टेस्ट, आप जो भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ले रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू एनालाइज दोस मॉक टेस्ट। और अगर आप वो ठीक से एनालिसिस नहीं करोगे ना, चांसेस आर वेरी हाई दैट ऑल्दो यू माइट हैव टेकन 15 20 30 40 आप जितने भी मॉक्स दे दो, अगर आप उसमें से कुछ सीख नहीं पाए तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल टेस्ट एज वेल। क्योंकि आप जहां पे अब हो ना, आप वहीं पे होंगे इन टर्म्स ऑफ नवंबर एज वेल जब कैट आएगा। सो मेक श्योर दैट यू एनालाइज योर मॉक टेस्ट रियली वेल। आगे वीडियो के अंदर एक जगह पे मैंने एक एक्सेल शीट डाली हुई है जिसको आप यूज करके आप अपने मॉक्स बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हो। तो वो पूरी शीट मैंने आपको डिस्क्राइब करके दी हुई है वहां पे, तो वो आप देख लीजिए, जिसके अंदर आपको सिर्फ डेटा फिल करना है और वो शीट ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि आपके कौन से स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से वीकनेसेस हैं, कहाँ पे कौन से मॉक टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से में आपने नहीं किया है। तो वो सारी चीजें उस शीट के अंदर होंगी। तो वो इस वीडियो के बीच में कहीं पे आएगा। ऑल्सो मैंने वीडियो में ये भी डिस्कस किया है कि स्टेप वाइज मेथड क्या होना चाहिए टू एनालाइज अ पर्टिकुलर मॉक। तो मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड टू डिराइव द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो कैट के लिए प्रिपेयर करना, तो 6 महीने में आप कैट क्रैक कर सकते हो या नहीं। तो द आंसर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस यू कैन क्रैक कैट इन 6 months। वो कैसे करना चाहिए, आपके पास मंथ वाइज क्या प्लान होना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑल्सो ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगी, तो आप इस वीडियो को वहां पे चेकआउट कर सकते हो। एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट टाइम टेबल दैट आई हैव गिवन यू इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो इसके पहले कि आप मॉक देना स्टार्ट करो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मॉक दे क्यों रहे हो। देर आर टू ब्रॉड रीजन वाई यू शुड बी टेकिंग मॉक टेस्ट। पहला वाला रीजन है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये देखा जाए कि हर एक इंस्टीट्यूट का बेस्ट मटेरियल कहां पे होता है, तो वो होता है मॉक टेस्ट के अंदर। जो उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्वर्स होते हैं, क्वेश्चंस क्रिएटर्स होते हैं, वो सारे मॉक टेस्ट में लगे होते हैं। और वहां पे बहुत सारे आपको इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद आपने एक्सपीरियंस नहीं की होंगी इन देयर टीचिंग और इन देयर मटेरियल, जो आपको मॉक टेस्ट में एनालाइज करने मिल जाएंगी। एंड हैविंग बीन समवन हु वाज एसोसिएटेड विद द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग मॉक टेस्ट, रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन फॉर मॉक टेस्ट, आई कैन वाउच फॉर दिस फैक्ट दैट द बेस्ट कंटेंट इन एनी इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू बी थ्रू देयर मॉक टेस्ट। अब यहाँ पे कंटेंट के दो तरीके हैं जहां से आप बेनिफिट कर सकते हैं। फर्स्ट है टू बिल्ड फ्रेश कंटेंट। तो हर एक मॉक टेस्ट में ना आप हमेशा ये चीजें देखोगे कि कुछ तो नया मुझे देखने मिल रहा है, कुछ तो नया मुझे सीखने मिल रहा है, एंड दैट इज बेसिकली द फ्रेश कंटेंट दैट वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन एवरी मॉक टेस्ट। दूसरी चीज ये है कि आपने अभी तक कुछ तो कंटेंट कवर किया होगा, मे बी 15 20 30 टॉपिक्स आपने अभी तक कवर किए होंगे। तो उन टॉपिक्स में आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, ये अगर आपको पता करना है तो आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। क्योंकि अंडर द प्रेशर ऑफ अ टाइमर आप कैसे रिएक्ट करते हो चीजों को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मॉक टेस्ट आपको ये चीज सामने दिखा देगी कि अच्छा, आप ऐसे रिएक्ट करते हो, आप ऐसे बिहेव करते हो जब भी आपके सामने एक प्रॉब्लम आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डेवलप योर कंटेंट थ्रू मॉक टेस्ट। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रैटेजी। अब मॉक टेस्ट के अंदर कंटेंट ही सिर्फ एक चीज नहीं होता, आपको एक जगह पे 2 घंटे बैठना पड़ता है, आपके पास कोई ब्रेक्स नहीं होते, आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, आपके पास चॉइस होती है। जब आप एक क्लास में बैठते हो, एक लेक्चर में बैठते हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। अगर आपके टीचर ने आपको बोला कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ही सॉल्व करना है। अगर आज अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास है, तो आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस ही सॉल्व करना है। बट मॉक टेस्ट में ऐसी चॉइसेस नहीं होती, या फिर आप पे फोर्स नहीं की जाती है चॉइसेस। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी टू सिलेक्ट क्वेश्चंस, एंड आप जो क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे उससे आप बेनिफिट करोगे इन मोस्ट केसेस। बट अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं है, यू आर बाउंड टू सफर इवन ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट। सो सिलेक्शन इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गेट यूज्ड टू द एनवायरनमेंट। तो जब आप क्लास में कर रहे हो तब आप आराम से बैठे हो, आप बीच में अपना फोन चेक कर सकते हो। लेट से अगर आपको बाहर जाना है कोई ब्रेक के लिए, आप वो ब्रेक ले सकते हो। अगर बीच में आपको रेस्ट करना है तो आप थोड़ा सा पेन साइड में रख के आप रेस्ट कर सकते हो। अगर एक आधा क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अगर आपने क्वांट का क्लास अटेंड कर लिया बट वर्बल का क्लास अटेंड करने की आपकी इच्छा नहीं है, तो इट्स ओके। सो ऑल दोस थिंग्स आर ओके व्हेन इट कम्स टू द क्लासेस। बट एग्जाम के टाइम ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं होते आपके पास, आपको एक जगह पे बैठ के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको फोन एक्सेस करने नहीं मिलेगा, आपको दूसरा टैब ऑपरेट करने नहीं मिलेगा, आप जाके कहीं पे कुछ पढ़ नहीं सकते, आप जाके किसी से मिलके नहीं आ सकते, आप ना ही कोई वॉशरूम ब्रेक ले सकते हो। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर होंगे। तो ये एनवायरनमेंट को यूज टू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है।
ऑल्सो यहाँ पे आपको ना आपके रिएक्शंस भी टेस्ट करने हैं। जब आप एक टाइमर को देखते हो ना जो टिक करते 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 पीछे जा रहा है, तो आपके अंदर ना एक एंग्जाइटी आती है, आपके अंदर एक थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता है, और आप उस टेंशन को कैसे रिएक्ट करते हो ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो थोड़ा सा प्रेशर देख के ना बिखर जाते हैं लेट से, और वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो मॉक टेस्ट दे दे के ना आप उस एस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कोई हो जो प्रेशर में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, जो बहुत कम लोग होते हैं बट होते हैं, तो अगर आप वैसी सिचुएशंस में अगर आपकी रिएक्शन बेटर हो जाती है, देन डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग बेटर टू सिचुएशंस दैट विल बी अराउंड, राइट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी व्हेन एवर यू आर टेकिंग अ मॉक। अब ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट आपको क्या करना चाहिए, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर टेकिंग द मॉक टेस्ट। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया, कोई ब्रेक नहीं होता। देयर आर नो वॉशरूम ब्रेक्स, देयर शुड नॉट आइडियली बी अ वाटर ब्रेक, देयर आर डेफिनेटली नो फूड ब्रेक्स। तो ये सारे ब्रेक्स नहीं होते ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट। सो मेक श्योर कि आप ऐसे ही मॉक टेस्ट दो जैसे आप एक एक्चुअल टेस्ट देने वाले थे। सेकेंड थिंग, यू हैव टू सिट एट वन प्लेस थ्रू आउट द एंटायर ड्यूरेशन। तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में उठ के चले गए कहीं पे, आपको थोड़ा ऐसे पैरों में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा घूम के आगे कहीं पे, यू आर गेटिंग बोर्ड ऑफ अ सेक्शन, तो यू जस्ट थॉट दैट यू विल टेक अ स्ट्रोल एंड कम बैक। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक जगह पे पूरे टाइम बैठना है, 2 घंटे पूरे के पूरे बैठने हैं, भले ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। यू हैव टू मेंटेन योर रफ शीट। जो रफ शीट होती है ना, वो आपके मॉक की स्पिरिट होती है। आप बहुत बार मैंने ऐसे देखा हुआ है, जब भी मैं पढ़ाता था उस टाइम पे मैंने देखा हुआ है दैट पीपल जस्ट डंप देयर रफ शीट्स एंड कम बैक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको वो रफ शीट वन पहले आपको मेंटेन करनी है। तो वेन एवर यू आर टेकिंग अ मॉक टेस्ट, मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को अलग लिखते हो। आप एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन ऐसे टेढ़ा हो गया, तीसरा क्वेश्चन पीछे के साइड में लिख दिया, ये सब चीजें मत करना। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर रफ शीट वेरी वेल। उसको एक अच्छे से ब्यूटीफुली आप उसको एक डिवाइड करके, क्वेश्चन नंबर 1 इधर है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, 3 4 ऐसे आप डिमार्केट करके अगर करोगे ना, तो आपको एक चीज आपको टेस्ट के टाइम पे काम आएगी कि आपका ब्रेन ज्यादा बेटर काम करेगा। क्योंकि यू वुड हैव नोटिस दिस वन थिंग। तो अगर आप एक मॉक टेस्ट देके यहाँ पे ये सेशन देखने बैठे हो, आई एम प्रेटी श्योर आपने एक चीज तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस की होगी। व्हेन यू आर टेकिंग अ मॉक टेस्ट ना, उस टाइम पे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, बट जब आप बाद में उस क्वेश्चन को देखते हो ना, आप तुरंत उसका आंसर निकाल लेते हो, एंड यू वंडर यार ये तो टेस्ट के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं। तो इसका आंसर बेसिकली ये है कि आपका ब्रेन एक टाइम पे बहुत सारी चीजें कर सकता है, राइट। जनरली हम उसे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, बट मल्टीटास्किंग इज अ रियलिटी। तो आपका ब्रेन जो है वो एक टाइम पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बट उसके पास और भी प्रॉब्लम्स हैं जो वो पीछे के बैकग्राउंड में सॉल्व किए जा रहा है। तो जब भी आप एक टेस्ट दे रहे हो, और लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 2 या 3 स्टेप के बाद ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। आपका ब्रेन जो है वो वहीं से पिकअप करेगा जहां पे उसने वो छोड़ा था। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्रेन ने क्रैक कर लिया है कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मेक श्योर कि आप अपने ब्रेन को असिस्ट कर रहे हो बाय डूइंग योर रफ वर्क वेल। तो रफ वर्क जो आपकी रफ शीट होती है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वन। एंड सेकंड थिंग, वेन एवर यू आर गोइंग आउट ऑफ द टेस्ट लैब या आप सेंटर से बाहर निकल रहे हो, आप अपनी रफ शीट लेके ही बाहर निकलना, उसके अलावा बाहर नहीं आना। मतलब आप उसको लेके ही घर जाना है आप, ठीक है। क्योंकि आपके एनालिसिस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये समझने में कि आपकी क्रोनोलॉजी क्या थी व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर टेस्ट। जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाता है या खत्म होने वाला होता है, अगर आपने मेरे कोई भी लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस देखे हुए हैं, तो यू वुड हैव सीन दैट जस्ट बिफोर आई सबमिट माय टेस्ट या जस्ट आफ्टर आई सबमिट माय टेस्ट, और जब वो स्क्रीन लोड हो रहा होता है, उस टाइम पे आई सेट एन एस्टिमेट कि अच्छा क्वांट के अंदर मैंने 17 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन तो गलत होंगे बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट तो सेक्शन था, तो आई एम अज्यूमिंग 14 करेक्ट 3 रॉन्ग, आई शुड बी गेटिंग समवेयर अराउंड 39 और 40 मार्क्स। ये सब मेरे एस्टिमेट्स हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के टाइम पे हर एक क्वेश्चन के बाद एस्टिमेट नहीं करना है, बट जब टेस्ट खत्म होने वाला होता है उस टाइम पे यू हैव टू हैव योर एस्टिमेट रेडी। अभी एस्टिमेट रेडी क्यों होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम हमेशा एक ही पैटर्न में या एक ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी की नहीं आएगी। एक साल लेट्स से एक सेक्शन डिफिकल्ट है बट एक सेक्शन इजी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इजी सेक्शन की फील क्या होती है और डिफिकल्ट सेक्शन की फील क्या होती है। तो वो अगर आपके दिमाग में इंस्टिंक्टिवली बेस्ड है ना, तो आप बहुत इजीली रिएक्ट कर पाओगे ड्यूरिंग द टेस्ट एज वेल। सो इसको एक प्रैक्टिस बना लेना कि हर एक टेस्ट जब खत्म होगा या खत्म होते आया होगा ना, उस टाइम पे कीप एन एस्टिमेट रेडी कि अच्छा मुझे लग रहा है कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से इतने राइट होने चाहिए, इतने गलत हो सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द टेस्ट। तो लास्ट क्लास में आप इसको कर लेना। जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाता है, उठ के अपना बैग पैक करके घर जाने की जल्दबाजी मत करना। मेक श्योर दैट यू इंट्रोस्पेक्ट
ये समझ लेना कि अच्छा टेस्ट में क्या हुआ, मैंने कैसे उसे अटेम्प्ट किया, मैं किस चीज को और थोड़ा सा बेटर कर सकता था या कर सकती थी। अब यहाँ पे मे बी मैंने ये वाले सेट पे ना थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो जैसे एक्चुअल टेस्ट के बाद आप करते हो, लेट्स से यू कम आउट ऑफ द टेस्ट सेंटर, तो व्हाइल कमिंग बैक यू विल हैव योर फ्रेंड्स या जो भी आपके साथ में टेस्ट टेकर्स होंगे, तो आप उनसे डिस्कस करते हो राइट कि ये वाले इसमें ना ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो व्हाट डू यू थिंक। तो वही डायलॉग आपको अपने साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ करना है आफ्टर योर टेस्ट इज डन। बट इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप अपने टेस्ट सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। ऑल्सो डॉक्यूमेंट योर एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस जो आपके पास आता है ना, वो उसे आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग में या फिर एक नोट बना के अपने फोन पे या जैसे भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप लिख सकते हो, तो ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट कर लेना कि आपको कैसा लगा वंस यू केम आउट ऑफ द टेस्ट। बिकॉज अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक आधा टेस्ट में 99 परसेंटाइल मिल जाता है इन योर मॉक टेस्ट, यू शुड नो व्हाट इट फील्स लाइक टू गेट एट 99 परसेंटाइल। अगर आपको वो फीलिंग समझ में ही नहीं आ रही है कि 99 परसेंटाइल में मुझे फीलिंग कैसे आती है और 70th परसेंटाइल में मुझे फीलिंग कैसे आती है, तो ड्यूरिंग द टेस्ट ऑल्सो यू विल नॉट नो कि ये कौन से लेवल का पेपर है या मैं कौन से लेवल ऑफ कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में हूं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू फिगर आउट कि डॉक्यूमेंट करना है अपना एक्सपीरियंस एंड टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन। आफ्टर मे बी 3-4 मॉक्स व्हाट यू कैन डू इज उसे आप सुनिए कि आपका फर्स्ट मॉक के बाद रिएक्शन कैसा था, एंड आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू वुड हैव गेन्ड आफ्टर 3 और 4 मॉक्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू डॉक्यूमेंट योर एक्सपीरियंस एंड हैव अ लुक एट इट लेटर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। नाउ इन टर्म्स ऑफ द मॉक एनालिसिस, द कोर मॉक एनालिसिस, सबसे पहले तो आपको ओवरऑल लेवल पे एनालिसिस करनी है। तो एनालिसिस में क्या करना है जो हम नॉर्मली करते हैं, जैसे ही मेरा विंडो खत्म हो जाता है, जैसे ही मतलब आई सी कि अच्छा मेरे स्कोर्स, मेरे परसेंटाइल्स, मेरे सॉल्यूशन सब रिलीज हो गए हैं, तो मैं जाके पहले तो स्कोर देखूंगा कितना है, परसेंटाइल कितनी आई, कट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉक के हिसाब से कट ऑफ 26 मार्क्स होनी चाहिए थी लेट्स से, एंड आई हैव स्कोर्ड 18 मार्क्स, देन आई नो दैट 8 मार्क्स का डिफरेंस है, विच बेसिकली मीन्स अगर मैं दो गलत आंसर्स को सही कर देता ना तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती, या फिर मैं अगर 3 और क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर लेता ना तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती। So that is basically what you are gleaning from the cutoffs bit. So make sure that you are paying attention to the cutoffs as well. इसके बाद हम सेकेंड चीज देखते हैं, बहुत ही ऑब्वियस चीज, कितने राइट हुए थे, कितने रॉन्ग हुए थे, कितने मिस हुए थे। अब इसे मुझे कंपेयर करना है विद द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड थॉट ऑफ ड्यूरिंग द एंड ऑफ द टेस्ट कि मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं इस टेस्ट के अंदर, उसके साथ इसको कंपेयर करना, सो दैट योर जजमेंट बिकम्स स्लाइटली बेटर। उसके बाद क्रोनोलॉजी देखनी है कि मैंने कौन सा सेट पहले किया था, कौन सा सेट बीच में किया था, कौन सा सेट एंड में किया था, कौन सा आरसी मैंने पहले अटेम्प्ट किया था, कौन से वीए के क्वेश्चंस मैंने पहले किए थे। ये सारी चीजें एक बार देख लेना और यहाँ पे आपकी रफ शीट बहुत ज्यादा काम आएगी, और एक क्रोनोलॉजी मेंटेन कर लेना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो सबसे ज्यादा कब होता है, सबसे कम कब होता है, और उसके हिसाब से फिर आप ट्वीक कर सकते हो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो वो कहाँ पे आना चाहिए और आपके वीकेस्ट पार्ट्स कहाँ पे आने चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्रोनोलॉजी समझना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनालाइजिंग अ मॉक। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू फिगर आउट कि आपका डेड वुड कहाँ पे है। डेड वुड क्या होता है, एकदम यूजलेस वाला पार्ट, जहां पे मैंने ना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हो ना क्वेश्चन और मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैं 5 मिनट बैठा रहा और मेरा गलत हो गया आंसर, ये सारे हमारे डेड वुड होते हैं। तो इनको एक बार देख लीजिए कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया ऑन क्वेश्चंस दैट डिड नॉट गिव यू एनी मार्क्स, या तो स्किप्ड है या तो इनकरेक्ट है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फिगर आउट कि डेड वुड कहाँ कहाँ पे है। नाउ इफ यू लुक एट अ क्वेश्चन लेवल, फिर मेरा सेकंड लेवल पे चला जाता है। तो क्वेश्चंस को मैं 3 पैरामीटर पे जज कर रहा हूँ। फर्स्ट पैरामीटर इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब वेदर आई हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली, या तो आई हैव अटेम्प्टेड इट इनकरेक्टली, या तो आई हैव स्किप्ड इट। सेकंड पैरामीटर इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, या तो वो क्वेश्चन इजी है, या तो मॉडरेट है, या तो डिफिकल्ट है। अब हर मॉक टेस्ट की अपनी स्टाइल होती है टू फिगर आउट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। कुछ में आपको एनालिसिस में लिख के दिया जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन नंबर्स 1, 4, 7, 10, 13 वेर इजी क्वेश्चंस, questions number 2, 5, 8, 11, 14 were moderate questions, and questions number 3, 6, 9, 12 were डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो ऐसे आपको दिया जाएगा कोई टेस्ट के अंदर, कोई टेस्ट के अंदर आपको शायद लाइट्स के हिसाब से दिखाया जाए कि अगर रेड लाइट है इसका मतलब है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर ग्रीन लाइट है मतलब वो इजी था, अगर ऑरेंज लाइट है इसका मतलब है कि वो मॉडरेट क्वेश्चन था। कहीं कहीं पे और भी कुछ नोटेशन हो सकते हैं कि अगर आपको चिलीज दिखाई दे तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर आपको कॉफी का कप दिखाई दे तो वो मॉडरेट था, अगर आपको लॉलीपॉप दिखाई दे तो वो इजी था। तो हर एक इंस्टीट्यूट के अपने तरीके होते हैं टू रिप्रेजेंट इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, बट यू विल गेट टू नो विच क्वेश्चन इज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, डू गेट इन टच विद अस, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और on whichever forum you want to get in touch with us, and we'll help you figure out the level of difficulty of a particular question. The third parameter is the amount of time taken.
अब ऐसा नहीं है कि आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम है टू सॉल्व क्वेश्चंस। आपके पास तो 40 मिनट्स ही है टू सॉल्व अ क्वेश्चन, टू सॉल्व अ सेक्शन। तो वो 40 मिनट्स आप कैसे यूज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यू हैव टू ग्रेड योरसेल्फ ऑन ईच क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन में जाके आप देख लीजिए कि आप अपने आप को कैसे ग्रेड कर रहे हो। और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ग्रेड कैसे दिखेगा जहां पे आप अपने आप को ग्रेड कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन में अपने आप को बताना या अपने आप से पूछना कि मैंने क्या किया, क्यों किया, मैं क्या बेटर कर सकता था, वॉज माई डिसीजन मेकिंग राइट, और इज देयर एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और वॉज माई डिसीजन द मोस्ट हॉरिबल डिसीजन एवर। ये सारे कॉन्वर्जेशंस आपको अपने साथ करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक शीट आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने आपको वीडियो के पहले प्रॉमिस की थी, कि वो शीट जो होगी उसको यूज करके आप अपनी एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो मैं आपको उस शीट का एक प्रीव्यू दिखाऊंगा अभी। आई विल गो टू डिफरेंट स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि वो शीट में है क्या और उस शीट को यूज कैसे करना है। वो पूरी की पूरी प्रोसेस आप समझ लीजिए। मैं आपके साथ शीट भी शेयर करूंगा and you will be able to analyze mock tests on your own as well using that sheet. You can also improve upon those sheets. तो वो sheet जो है ना वो एक इंडिकेटर है, उसमें आप कुछ चेंजेस करके आप अपने हिसाब से भी उसे यूज कर सकते हो। बट आई ट्राई टू ऐड वट एवर आई हैड इन माई माइंड इन दैट पर्टिकुलर शीट। तो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि उस शीट को कैसे यूज करना है। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैंने शीट बताई थी, ये वो शीट है जिसको आपको फॉलो करना है टू एनालाइज योर मॉक लाइक अ प्रोफेशनल। अब यहाँ पे बेसिकली शीट के फर्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस हैं जो आप देख सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट तो मैंने ये शीट कैसे यूज करनी है करके सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि जो सेल्स कलर्ड है, जो एक कॉलम छोड़ के बाकी जो सेल्स कलर्ड है ना, वो सब में आप अपने एडिटिंग कर सकते हो। आपको जो भी नंबर्स डालने आप डाल सकते हो। बट जो कलर्ड है ना उसको आप प्लीज टच मत करना, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लिंक्ड विद अ फॉर्मूला। और अगर वो फॉर्मूला हिल जाता है ना तो आपका पूरा का पूरा शीट हिल जाएगा, ठीक है। और इन केस अगर आप ऐसा कुछ करते हो और आप वापस उस शीट पे नहीं जा पा रहे हो, आई वुड रिकमेंड टू डाउनलोड दिस शीट अगेन, गोइंग बैक टू द वीडियो। तो उसकी लिंक भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो आप वो करके इसको फिर से डाउनलोड करके फिर से काम पे लग सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, पीपल whom you know आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, बिकॉज हमें भी काफी सारी इंस्पिरेशन मिलती है फ्रॉम योर रिएक्शंस एज वेल। तो इफ यू आर एंजॉइंग द कंटेंट, आई फील मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर सच कंटेंट, and together I'm sure you will benefit a lot more than we would have otherwise. So make sure that you subscribe to this channel, you keep following this channel, and let us know about your suggestions, what you think about the video. Is there something that you have learned, something that you would like to hear? तो ये सारी चीजें हमें बताइए so that we also keep on evolving with our content. That is the first thing. Second thing, I have put up our YouTube catalog here. तो कैटलॉग का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस हैं जो हमने शूट किए हैं, जो हमारे वेबसाइट, जो हमारे पोर्टल पे है रादर, वो सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स, टाइटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कल को लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको सर्च करने नहीं हो रहा है आपको, या फिर आपको शायद वो मिल नहीं रहा, आप सिर्फ इस शीट पे आ जाइए और वहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस का लिंक्स, डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे जिससे आप सीधा उस वीडियो पे जा पाओगे। ठीक है, तो ये कैटलॉग मैंने बना के रखा हुआ है। अगेन इट्स वेरी टू द पॉइंट, यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट डू अ नॉर्मल सर्च और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो कहाँ पे है। आपको डेफिनेटली वो वीडियोस मिल जाए, तो इसे आप देख लीजिए। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस शीट, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि ये सारे सेल्स जो है व्हाइट में जो है ना वो सब आप एडिट कर पाओगे। तो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये मॉक नंबर 1 है, तो लेट्स से सिमकैट 1 है, तो मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट या मॉक टेस्ट नेम आप उसको चेंज कर सकते हो। तो अगर आईएमएस का सिमकैट आप दे रहे हो और नंबर 1 मॉक है, तो वहां पे आपको वीएआरसी के अंदर 24 क्वेश्चंस थे, तो कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने राइट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये वाला जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एडिक्वेट आ रहा है ना, तो वो एडिक्वेट क्या है यहाँ पे, दिस एडिक्वेट इज नथिंग बट योर परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर मॉक कंपेयर टू योर एवरेज परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल द मॉक्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो वर्बल एबिलिटी के अंदर जो आप नॉर्मली करते हो उसके आसपास ही ये मार्क्स है। बट अगर आपको सेकेंड मॉक में 40 मिले हैं ना, तो दिस इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, विच बेसिकली मीन्स दैट कंपेयर टू द अदर मॉक्स, ये वाले मॉक में तो आपने बहुत सही परफॉर्म किया है। सिमिलरली ये 33 जो है ना वो अबव एवरेज है, मतलब आपने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया इन दिस मॉक। ठीक है, ये सारे परफॉर्मेंसेस आपके एवरेज को ऊपर खींच के लेके जा रहे हैं। अब आप ये देखोगे कि जैसे जैसे आप आगे मार्क्स देते जाओगे ना, ऊपर के नाम भी चेंज होते जाएंगे। द यूटिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज, कल को लेट्स से फॉर एग्जांपल आप वर्बल में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको ये पता करना है कि कौन सा मॉक था जहां पे मैंने बहुत अच्छा काम किया, जहां से मैं कुछ सीख सकता हूं, देन योर आंसर इज बेसिकली दिस मॉक, योर आंसर इज बेसिकली दिस मॉक। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो कि आप कहां पे इंप्रूव कर सकते हो, तो योर आंसर इज दिस पर्टिकुलर।
तो ऐसे आप हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हो। अगेन, सिर्फ व्हाइट सेल्स को फिल करना, ब्लू सेल्स को हाथ मत लगाना, नहीं तो आपका पूरा का पूरा शीट चेंज हो जाएगा। और ये वाले जो ऑरेंज सेल्स हैं उसे भी बिल्कुल आप मत लगाना, ये सारे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये फिल कर लोगे तो आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अगेन द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज, अगर आप ये मॉक 2 देखते हो, सिमकैट 2 अगर देखते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको वीए में 40 मार्क्स मिले थे, लेट्स से आपको एलआरडीआई में 18 मिले थे और आपको क्वांट में 17 मिले थे, कंपेयर टू योर यूजुअल स्कोर। अगेन ये स्कोर वाला, जहां पे मैं परसेंटाइल नहीं कर रहा, आपको चाहिए तो आप एक परसेंटाइल का कॉलम इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैं इसको स्कोर के हिसाब से ही देख रहा हूँ। तो अगर मैं स्कोर के हिसाब से अगर इसको देख रहा हूं, तो ये आउटस्टैंडिंग मेरा वर्बल सेक्शन जो था ना, वो मेरे पूरे मॉक को आउटस्टैंडिंग पे लेके जा रहा है। तो माय परफॉर्मेंस वाज सो गुड इन दैट वीआरसी सेक्शन दैट ओवरऑल माय स्कोर हैज इंप्रूव्ड अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर मॉक। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसको परसेंटाइल के इसमें भी यूजफुल होगा और आप इसे नहीं कर पा रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू ऐड द परसेंटाइल कॉलम एज वेल टू ऑल दीज थिंग्स। यू विल हैव टू एंटर इट मैन्युअली, बट आई एम श्योर दैट यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज एज वेल। फिर हम आते हैं क्वेश्चन वाइज एनालिसिस पे। अब क्वेश्चन वाइज एनालिसिस पे आप देखोगे कि यहाँ पे 66 आपके पास रोज हैं। अगेन जो व्हाइट में है आप उसे फिल कर सकते हो, जो ग्रीन में है यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा मैन्युअली, बट आपके पास इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ में नहीं आ रही है ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट बैक टू अस एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू विद द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूंगा कि वो इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है कौन सा सेक्शन है, टॉपिक क्या है, तो टॉपिक की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो एमसीक्यू क्वेश्चन था या टीटा क्वेश्चन था, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसकी इजी थी, मॉडरेट थी या डिफिकल्ट थी, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट किया है तो भी आप उसे चेंज कर सकते हो। ये मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। टाइम टेकन इन सेकंड्स आपको एंटर करना है। तो अगर आपने 1 मिनट 20 सेकंड्स यूज किए हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू शुड टाइप 80 हियर, दैट्स इट। ठीक है, तो 120 मत कर देना, यहाँ पे 80 सेकंड्स लिख देना। और ये वाला जो पार्ट है ना वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही डीप फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उससे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में आपको ये दिख जाएगा कि आपने कितने डिसीजंस आपके जो थे ना वो एक्सीलेंट थे, कितने जगह पे आपका डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सकता था, कितने जगह पे आपका डिसीजन मेकिंग फेयर था और कितने जगह पे आपका डिसीजन मेकिंग पुअर था, बैड था, ये पता चलेगा। और अगर आप इस चीज को एवरी सेकेंड या थर्ड मॉक करते रहोगे, जस्ट बिकॉज दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फिल, अगर आप एवरी सेकेंड या थर्ड मॉक में इसको करोगे तो आपको एक प्रोग्रेशन पता चलेगा कि आप कैसे कैसे आगे जा रहे हैं। आपको हमेशा ये दो डिसीजंस को जितना ज्यादा हो सके उतना ग्रीन रखना है, और ये दो डिसीजंस को जितना ज्यादा हो सके उतना रेड रखना है। तो जितना ज्यादा आप एक्सीलेंट या फेयर डिसीजंस करते जाओगे, उतना आप ज्यादा बेनिफिट करोगे इन दी ओवरऑल पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी व्हाइट वाले कॉलम्स है वो आपको फिल करने हैं, और जो ग्रीन वाला है वो आपको फिल करना है, ब्लू वाले को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर इनकेस आप गलती करते हो, डाउनलोड दी शीट अगेन एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और यहाँ पे फाइनली आपके बेनिफिट के लिए मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कैट के अंदर आते हैं। तो देर आर सम 46 टॉपिक्स दैट आई हैव स्प्लिट अक्रॉस द एरियाज दैट आर देयर। तो ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो, आप अपने रेफरेंस के लिए इसे यूटिलाइज कर सकते हो, और आपको इसमें से काफी सारी चीजें सीखने भी मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ विच टॉपिक्स आर देयर दैट यू आर गुड एट, विच टॉपिक्स आर देयर दैट यू आर नॉट सो गुड एट। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू यूज द शीट। नाउ द वीडियो विल कंटिन्यू, एंड उसके अंदर हम देखेंगे कि इस शीट में से जो हमें इनसाइट्स मिलते हैं उसे हमें यूज कैसे करना है, और कैसे हमें आगे बढ़ के अपनी मॉक परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करना है। अभी अपनी शीट देख ली, तो यहाँ पे ये शीट का रिप्रेजेंटेशन है। मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन था जो इजी था और मैंने उसे करेक्टली सॉल्व किया है, तो आई विल गिव माई सेल्फ 2 टिक मार्क्स। अब वो 2 टिक मार्क्स का क्या मतलब है, दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सॉल्व इट करेक्टली, और यही मुझे करना है पूरे टेस्ट के अंदर। बट उसके सामने आपको क्वेश्चन मार्क भी दिखेगा। उस क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब बना, क्वेश्चन मार्क सिर्फ इसके लिए है कि अगर आपने एक इजी क्वेश्चन को 120 सेकंड से ज्यादा टाइम लेके सॉल्व किया है, देन आई थिंक इट्स अ बैड डिसीजन, राइट। तो वो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चनेबल डिसीजन आएगा मेरे लिए। ऑनेस्टली वो बैड डिसीजन ही है फॉर मी, बिकॉज यू कैनॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन करेक्ट क्वेश्चंस, ऑन गेटिंग इजी क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है, देन यू आर लुकिंग एट मॉडरेट क्वेश्चंस। अब मॉडरेट क्वेश्चंस में भी राइट तो आपने कर लिया, बट अगर आपने 180 सेकंड से ज्यादा टाइम लिया है ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो यू कैनॉट अफोर्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मॉडरेट क्वेश्चंस एज वेल। तो आपको ये समझना है कि 180 सेकंड्स के नीचे आपने किया है कि नहीं। अगर किया है तो 2 टिक मिलेंगे, अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन मार्क होगा। मॉडरेट क्वेश्चंस को स्किप अगर किया है आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो वहां पे मैं ये बोलूंगा कि आपको समझना है, अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था और आपने बहुत जल्दी उसे स्किप कर दिया विद इन 60 सेकंड्स, देन डेफिनेटली यू आर ऑन गुड ट्रैक। तो मॉडरेट क्वेश्चन है, बट इट वुड हैव टेकन यू मोर टाइम टू सॉल्व इट, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्कुल भी आपके हिसाब से, वो डिफिकल्ट भी हो सकता था, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट। देन आई विल गिव इट अ क्वेश्चन मार्क। बट अगर आपने उसको 60 सेकंड्स के अंदर स्किप किया है, वेरी गुड डिसीजन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू।
सिमिलरली डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर आपने उसको सही तरीके से किया है तो मैं आपको सिर्फ एक टिक मार्क दूंगा, मैं आपको 2 टिक मार्क बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस का पॉइंट ही ये होता है कि आपको वो नहीं सॉल्व करने हैं। अगर आपने 5 मार्क से सॉल्व किया है विद इन 4 मिनट्स, इट इज स्टिल ओके, बट नॉट रियली द बेस्ट डिसीजन इन दिस पर्टिकुलर मॉक। अगर आपने सारे के सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए, फिर सारे के सारे मॉडरेट कर लिए, एंड देन इफ यू आर सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस विद इन 4 मिनट्स, देन ग्रेट, गुड जॉब। बट अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट ऑल, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स होते हैं और अब बेकार में टाइम वेस्ट करोगे और कुछ भी नहीं। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी स्किप कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू स्किप देम वेरी क्विकली। तो अगर आप 60 सेकंड्स के अंदर स्किप कर रहे हो ना, मैं आपको 2 टिक मार्क्स दूंगा इसके अंदर। बट अगर आप बहुत टाइम ले रहे हो, 60 सेकंड से ज्यादा टाइम अगर आप ले रहे हो, तो फिर मैं वहां पे क्वेश्चनेबल डिसीजन मानूंगा इसे। तो ये बेसिकली होता है मॉक एनालिसिस, और एट अ क्वेश्चन लेवल तो ये आप करते जाओगे हर एक क्वेश्चन के लिए, अपने आप को टिक्स प्रोवाइड करना, अपने आप को पॉइंट्स देना, और ये समझ लेना कि कहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया है और कहाँ पे आपने परफॉर्म ठीक से नहीं किया है। अब ये सब करने में आपको कितना टाइम लगेगा? टिपिकली आपको एक मॉक देने में 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद आपको 1 घंटा लगेगा वो सब ग्रेडेशन में, कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, उसे वो शीट में पॉपुलेट करना, एक अपना व्यू फॉर्म करना, उसमें आपको 1 घंटा लगेगा। एंड द लास्ट थिंग इज सॉल्विंग द मिस्ड क्वेश्चन स्लैश इनकरेक्ट क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीधा जाके सोल्यूशन मत देखिए, आप ये क्वेश्चंस जो आपने मिस किए थे या आपने गलत किए थे, उन्हें आप फिर से एक बार सॉल्व कीजिए एंड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट देम अगेन, सो दैट यू बेनिफिट मोर फ्रॉम दिस एनालिसिस। अब इसमें इंप्रूव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ना सारे क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई कर लेना सॉल्व करने के, बिफोर यू लुक एट दी सॉल्यूशंस। तो सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सॉल्यूशन देखना चालू कर दो। ठीक है। ट्राई एवरीथिंग ऑन योर ओन इवन बिफोर यू गो अहेड। मैक्सिमम 4 मिनट पर क्वेश्चन पे स्पेंड करना व्हेन यू आर ट्राइंग देम ऑन योर ओन। ऐसा नहीं है कि आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, आप बैठ के 10 मिनट तक एक क्वेश्चन करते रहोगे, आपको उस क्वेश्चन की बिल्कुल भी हवा नहीं है, फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो उसके साथ। दैट इज नॉट रियली गुड वर्क, राइट? दैट इज मोर और लेस समथिंग दैट यू आर डूइंग जस्ट टू पास योर टाइम, और उसके ज्यादा उसकी यूटिलिटी ऑनेस्टली नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट spending more than 4 minutes per question when you are solving it after the test. अगर 4 मिनट में आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इवन आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है। सो कुछ तो मेजर चीजें जो मिसिंग है, जो आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो बेटर है कि आप सोल्यूशन देख लो। देन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो आफ्टर द टेस्ट एंड ड्यूरिंग द टेस्ट, अगर बहुत ज्यादा इमोशंस अलग अलग हैं, टेस्ट के टाइम पे तो आपको लग रहा है कि यार मैं तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बट जब आप रिजल्ट देखते हो तो आपको 60% आ रहे हैं। सो इन दैट केस द प्रॉब्लम इज योर एक्सपेक्टेशंस ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है। तो वहां पे आपको ना अपने आप को रिकॉर्ड करना चाहिए, इज व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट। वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, आप ना बात करते रहो ड्यूरिंग द टेस्ट एंड ट्राई टू जस्टिफाई एवरी डिसीजन दैट यू हैव मेड। कभी कभी आप जब अपने आप से बात करते हो ना चीजों को लेके, तो आप अपने आप को कन्विंस करने लग जाते हो, और उसमें ना आपका थोड़ा क्रिटिकल थॉट बेटर हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर यू टू टॉक लाउडली व्हेन यू आर टेकिंग अ मॉक। ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल अगर आपके आसपास लोग बैठे हुए हैं, बट जो भी आपके टेस्ट होते हैं, जो टेक होम या अनप्रॉक्टेड होते हैं, वो टेस्ट तो आप डेफिनेटली, मतलब एक आधे टेस्ट में तो ट्राई करके देख लेना, जहां पे आप कमेंट्री दे रहे हो व्हेन यू आर टेकिंग द मॉक। और अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज लुक एट माय लाइव सॉल्विंग वीडियोस। वहां पे मैं हमेशा, मतलब पूरे 2 घंटे में कंटिन्यूअसली बात करता रहूंगा व्हेन आई एम टेकिंग द मॉक। सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योरसेल्फ। एंड जैसे मैंने बोला, लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल भी मैं काफी सारे लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस करने का प्लान किया हूं, और पुराने सेशंस भी आप देख सकते हो। यू कैन जस्ट सर्च एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड आउट द लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस दैट आई हैव डन अर्लियर। तो उससे आपकी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। एंड कुछ भी हो जाए, आपके जितने भी स्कोर आए, आपका जो भी परसेंटाइल आए, आपको जितना भी डर लगे, आपको जितनी भी खुशी हो, वट एवर हैपन्स, डू नॉट स्टॉप टेकिंग मॉक्स, क्योंकि हर मॉक में आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी सीखने के लिए। इवन नाउ इफ आई टेक अ मॉक, आई लर्न a lot of things from every mock. तो I would definitely not suggest you to stop taking mocks. अगर आप खराब भी स्कोर कर रहे हो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप टेकिंग मॉक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके बेनिफिट्स हैं। जितना आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा ना, उससे कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट भी होगा। तो डू नॉट स्टॉप टेकिंग मॉक्स, कीप ऑन टेकिंग मॉक्स, मे बी एवरी वीक, एवरी कपल ऑफ वीक्स, ये फ्रीक्वेंसी से आप मॉक देते जाना। और आगे जाके जैसे जैसे मंथ्स जाएंगे, वैसे वैसे आई विल इंटरेक्ट मोर विथ यू, तो उस टाइम पे यू कैन मे बी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेकिंग एज वेल। बट अभी के लिए तो एटलीस्ट 1 मॉक एवरी वीक या 10 days तो आप प्लान करके ही जाना, और 2 weeks मैक्स, उससे ज्यादा गैप मत रखना बिटवीन मॉक्स। अदरवाइज आपका ब्रेन यूज टू नहीं होगा टू सिटिंग एट वन प्लेस। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग मॉक्स रेगुलर।
एंड मॉक एनालिसिस कैलकुलेटर जो मैंने आपको पहले बताया था, उसका ये क्यूआर कोड मैंने डाला हुआ है, तो यू कैन जस्ट स्कैन दिस एंड यू कैन एक्सेस दिस मॉक कैलकुलेटर। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू ओपन इट ऑन योर लैपटॉप सो दैट वहां पे आप उसको बहुत इजी तरीके से मैनिपुलेट कर पाओगे, उसमें डेटा फिल कर पाओगे और उसमें से समझ पाओगे। तो उसके अंदर और भी चीजें हैं, सारी चीजें देख लेना, और मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कैलकुलेटर। इफ यू हैव अ कैलकुलेटर ऑफ योर ओन, ग्रेट, उसको यूज करते रहना, बिकॉज इट्स वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू रादर टू कीप ऑन डॉक्यूमेंटिंग व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो आपका दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं रहेंगी, एंड आप वो नहीं बोल पाओगे कि अच्छा ये जो था ना एम कैट 2501 में मैंने इतना अच्छा काम नहीं किया था करके, वो आप नहीं बात कर पाओगे अपने आप से, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर डॉक्यूमेंटिंग वट एवर यू आर डूइंग, एंड यू शुड बी फाइन। Now, if you like this particular video, do not forget to like this particular video. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की यूटिलिटी आपके फ्रेंड्स को भी हो सकती है, प्लीज शेयर विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये सारी चीजें करके आप हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हो कि हमारा कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, एंड आई फील मोटिवेटेड पर्सनली टू मेक मोर सच कंटेंट, and I'm sure at the end of the day everyone will benefit from this entire gesture that we are doing here, right? So make sure that you actively participate and propagate whatever we are doing. आपके पास कोई suggestions हैं, आपको कोई suggestions की जरूरत है, तो please put it in the comment section below. I'll be talk about these things that we are seeing here, and definitely I would like to guide you as well in case there is some roadblock जहाँ पे आप अटक गए हो, जहाँ पे आपको एक जरूरत है, I can definitely get. So make sure that you are staying in touch throughout your journey, and make sure that you are subscribed to the channel, you look at all our content that is there, and you will learn a lot in the process, and at the end of the day crack CAT.